चौथा पॉइंट, अहिंसानुव्रत। इनके शास्त्रों में से कहा गया कि अहिंसा, ऐसा व्रत लेते हैं कि अहिंसा। अहिंसा क्या है? उसमें मद्य मांस मधु का त्याग करते हैं। मद्य मांस मधु मतलब क्या है? शराब कबाब और शबाब। इनका ध्यान ही नहीं जाता उस चक्कर में। तो क्या किसी को मन से, कर्मणा मनसा वाचा, किसी को कभी दुखी नहीं करते, ना मन से, ना वचन से, ना काया से, ना किसी को दुख पहुंचाना, ना मारना पीटना। ये अहिंसानुव्रत। हाँ, इतने कंपैशनेट है कि सबसे ज्यादा गौशाला इन्होंने बनाई है हमारे देश के अंदर। आज ये वीगन मतलब किसी को मारना ही नहीं है। हाँ, एक ऐसा यूनिवर्सल रिलीजन है इनका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा करते थे कि अहिंसा इनके डॉक्ट्रिन के कारण ये सबसे बढ़िया रिलीजन बन चुका है। वैसे बाकी रिलीजन्स का मैं सम्मान करूंगा, पर आज बात जैन समाज की है, इसीलिए आप ही की तारीफ ज्यादा करूंगा। गाय का दूध, इनसे कोई पूछे कि कहां सबसे अच्छी जगह, कहां रखना चाहिए, किधर स्टोर करना चाहिए, कहते हैं गाय का दूध गाय के अंदर ही रहने दो, वहीं स्टोर रखो। ये वो लोग हैं जो सनसेट के बाद खाना नहीं बनाते, नेचुरल कैलामिटी हो सबकी मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इनके यहाँ तो मतलब जो नन्स हैं, जो बेयरफुट चलती हैं, जो नंगे पांव चलती हैं, वो भी पहले जमीन को साफ करते हैं, कोई चींटी ना आ जाए। जैन समाज का तो सिस्टम ऐसा है कि अगर जैन के आगे चींटी आ जाए तो ये अपना रास्ता बदल लेता है, चींटी को तंग नहीं करता है। ये मास्क वास्क तो शुरू से पहनते हैं, इतने अहिंसानुव्रत हैं, कोई कीड़ा ना अंदर चला जाए। और मजे की बात सुनो, देखो इनके जो बिजनेस भी ऐसे ही हैं कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जहां पे किसी का कोई नुकसान होता हो। ना तो ये फर का करते हैं, ना एनिमल का करते हैं, ना बालों का करते हैं, ना पॉइजन का करते हैं, ना दांत का, हाथी के दांत का करते हैं। कोई नॉनवेज आइटम, कोई लेदर आइटम, अल्कोहल, टोबैको, उन सबसे दूर रहते हैं। और इनके इसी रिस्ट्रिक्शन के चलते इन्होंने उसी बिजनेस में घुसे जिस बिजनेस में सामने वाले को फायदा होता हो। ज्वेलरी के बिजनेस में घुस, कुछ सामने वाला दुखी रोता हुआ इनके पास आए, इनको पसंद नहीं है, तो उन्होंने सारे वही बिजनेस किए जिसमें सामने वाले की प्रगति होती हो। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है ना, जैसे लॉयर होता है, लॉयर सामने वाले के दुख पे जीता है, डॉक्टर सामने वाले के दुख पे जीता है, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने वाले के सुख में जीता है। फर्क समझ में आ रहा ना मेरी बात का? लॉयर और डॉक्टर दुख में जीते हैं सामने वाले के, जितना दुखी होता पैसा कमाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना सामने वाला सुखी होता पैसा कमाता है। तो इनके ना बिजनेस भी इन लोगों को ऐसे ही चुने हैं। और ये तो मतलब इनके बारे में तो ऐसे कहा जाता है अहिंसा के मामले में कि फॉरगेटिंग अबाउट किलिंग समवन। एक चुटकुला कोई सुना रहा था कि जैन तो अनरिस्पॉन्सिव वेब पेज को भी किल नहीं करता होगा, है कि नहीं है? कहते हैं कि जैन के सामने देखिए इनका टॉलरेंस इतना हाई है, इतने कंपैशनेट और हैप्पी और हेल्दी रहते हैं, इनका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। इसीलिए जैन के जो एम्प्लॉइज हैं उनको छोड़ के नहीं जाते कभी भी। कंपैशन है, हाँ, कंपैशन इनके अंदर। एम्प्लॉइज इनको छोड़ के नहीं जाते। इनफॉर्मल एचआर इनका अपने आप ही बहुत स्ट्रांग होता है। और जो कंपैशनेट लोग होते हैं वो वेल कनेक्टेड होते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, इसीलिए बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं। अगला कारण जीव दया। पांचवा कारण क्यों इतने अमीर होते हैं, ये जीव दया को समझते हैं। इनके यहाँ ऐसा नहीं है कि अहिंसा सिलेक्टिव है कि मैंने अगर डॉग पाला हुआ है, कुत्ता पाला हुआ, ओह टॉमी, लेकिन कीड़े को तुरंत मार दो ना। ना ये कुत्ते को मारेंगे ना कीड़े को मारेंगे। इनके यहाँ क्या है, क्रूअल्टी का सिस्टम ही नहीं है, बल्कि शेल्टर देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, इसीलिए क्योंकि जीव दया, हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी वीगन हेल्दी खाना खाते हैं। उसी के कारण हमारे देश में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जैन्स की है। इनकी एवरेज एज 71 साल है।